हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है संडे का और आज तारीख है 26। तो जी सारे त्यौहार वगैरह ना वो निमट चुके हैं। सभी त्यौहार है ना, जैसे जितनी जल्दी थी आएंगे आएंगे उतनी जल्दी है ना चले भी गए हैं, तो पता ही नहीं चलता है। तो भाई अब जो है त्यौहार वगैरह तो वो चले गए हैं। जो भी अभी साज सजावट मैंने की थी ना वो भी उतारनी है अभी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 1 2 3 महीना इनको ऐसे ही लगा रहने देती हूँ। थोड़ा सा ना अच्छा लगता है देखने में। तो जब बेडशीट वगैरह धोऊंगी ना, जब सारा मैं है ना उतार दूंगी। तो आज मेरी है ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और लेट उठी थी, इसी वजह से गले में दर्द जुकाम की वजह से ना पूरा ऐसा गला छिल रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह 1 कप चाय पी थी थोड़ा नमक डाल के, उससे थोड़ा ना गला खुला है मेरा, वरना तो बिल्कुल ऐसे ना बोला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो 1 कप चाय वगैरह पी है। और शिवांश चला गया अपने एकेडमी में अपने पापा के साथ, वो तो 7 बजे ना निकल गया था। अभी बैग वगैरह है वो भी मैंने अपना अ, खाली नहीं किया, बाकी सामान तो मैंने रख दिया, लेकिन जो सूट वगैरह ना वो मैंने ऐसे रखे हुए हैं। और पहले है ना साफ़ सफाई का काम करूँगी और उसके बाद जो है खाने का काम करूँगी नहा धो के। तो पहले फटाफट से ना ये काम करती हूँ। और मायके में भी मुझे ना 3 से 4 दिन लग गए थे। वैसे तो हम शनिवार को ही आने वाले थे, और फिर है ना एक थोड़ी सी हादसा सा हो गया भाई। मेरी जो है मम्मी वो जीने से ना गिर गई थी, उनको थोड़ी सी है ना दौरे वगैरह की शिकायत है। तो जैसे ही हमने पैकिंग वगैरह अपनी कर रखी थी ना, तो वो जीने से ना जीने में से ऊपर आ रही थी। और ऊपर आते आते है ना फिर जैसे कि मेन गेट तक आ गई थी ऊपर, और वैसे ही ना वहाँ पे उनको दौरा आ गया, पैर थोड़ा सा जी घबरा के वो नीचे भी बैठे हैं। और ऊपर से वो फिर है ना बिल्कुल नीचे तक है ना वो गई, बिल्कुल जो है नीचे वाली पैड़ी तक, मतलब कि लगा लो आप 7 से 8 है ना पैड़ियाँ होंगी जीने की, वहाँ से वो ना नीचे आई हैं। और जो मिरर लगा था आगे वो भी है ना बिल्कुल टूट गया था, उनके ऊपर सारे में मिरर ही मिरर है। अभी भी मैं आपको बता दूँ मेरे रोंगटे से ऐसे खड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा ना घबरा गए थे हम बहुत ज़्यादा, इतनी टेंशन हो गई थी देख के एकदम से। और ये तो भगवान का शुक्र मैं मनाती हूँ, भगवान का लख लख है ना शुक्र, मैं शुक्रिया करती हूँ कि मम्मी को ना कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक भी नहीं है। बस सिर में जो हो जाते ना थोड़े से बिल्कुल उठा उठा टोले से हो जाते ना वो हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी बिल्कुल कोई चोट नहीं आई है। भगवान का मैं ना बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ का कि उनको शीशा टूटा है उनके ऊपर गिरा है कि कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल। लेकिन जैसे कि ऊपर से जीने से आई हैं, लेकिन शरीर है ना ऐसा ठुक गया है तो बहुत ज़्यादा। वो तो थोड़ा सा ना ठीक हो जाएगा, लेकिन है ना चोट वगैरह है ना कुछ भी नहीं आई है। तो इसीलिए फिर है ना हम 1 दिन और वहीं पे रुक गए थे, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही हम वहाँ पे रुक गए थे। तो बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो गई थी, एकदम से सारे इकट्ठा हो गए थे, इतना तेज़ आवाज़ आई थी ना बहुत ज़्यादा। तो इसी चक्कर में हम जो है वहीं पे रुक गए थे। फिर 1 दिन रुक के और फिर है ना हम आए हैं कल शनिवार को रात को। तो मम्मी ठीक है, लेकिन है ना फिर भी मन नहीं कर रहा था आने के लिए। और भाई आना तो था, बच्चे भी स्कूल वगैरह जाएंगे, हस्बैंड भी जाते हैं, तो भाई घर की जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो लेकिन है ना वहाँ पे भाभी है और घर वाले हैं, वो मम्मी का ख्याल है ना वो रख लेंगे। पूरा शरीर है ना उनका पूरा ना दर्द कर रहा था, क्योंकि एकदम से ऊपर से जीने में से गिरे ना काफ़ी ज़्यादा ना दर्द होता है। तो हम भी सोच के अपना देखे ना 1 2 पैड़ी से हम अगर गिर जाते हैं कितना ज़्यादा दर्द होता। वो तो भाई 7 से 8 पैड़ियों पे गिरी और शीशा वगैरह वो टूट गया था, तो ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना हम भी घबरा गए थे। लेकिन मम्मी है ना बिल्कुल ठीक है, और भाई मैं उनसे ना फ़ोन पे बात मैंने कर ली थी और वो बिल्कुल ठीक है। तो जी यहाँ पे अब मैं ना फटाफट से सारे में से अच्छे से डस्टिंग वगैरह है वो करूँगी। और शिवांशु उसके पापा चले गए हैं अकेडमी, तो फटाफट से मैंने अब ये काम किया है डस्टिंग वगैरह का। और ये ब्रश है ना मैं लेके आई थी मायके से ना, 1 दिन पहले ही हम है ना वहाँ गए थे मार्केट, मायके गई थी जब मैं, तो बच्चों के कुछ कपड़े लेके आई थी और ये ब्रश वगैरह लेके आई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, जैसे कि चादर वगैरह झाड़ते हैं, मैं हाथों से ऐसे जैसे कि कई बार होता ना बिछी बिछी रहती है, हाथों से ऐसे झाड़ देती हूँ, सोफे के कवर वगैरह कर देती हूँ। तो मेरे हाथ है ना काफ़ी जो है ना फट जाते हैं ऐसे धूल मिट्टी से, इसलिए मुझे ना
इस ब्रश की काफ़ी पहले से है ना मुझे ज़रूरत थी। मैं काफ़ी पहले भी लेना चाहती थी, लेकिन अब जब मैं शॉप पे गई ना तो मुझे वहाँ पे ये दिखाई देगी थी, तो फिर मुझे ना ये काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ले ली। इसके ये जो ब्रश है ना बिल्कुल सॉफ्ट है। इसमें ना दो क्वालिटी थी, एक 100 रुपीज़ की और ये है 150 की। तो मुझे ना इसके ब्रश ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे, सॉफ्ट थे बिल्कुल, और ये ना इजीली अच्छे से काम कर रही थी बिल्कुल, है ना। जैसे कि सोफे की कलर आप देख रहे हो ना, ब्राउन वगैरह कलर के काफ़ी है ना धूल मिट्टी सी है ना वो हो जाती है, और ये नहीं होता कि हम डेली डेली पे इनको हटा के झाड़ते हैं। तो इस ब्रश से ना काफ़ी अच्छे से ना झड़ जाते हैं, जो भी धूल मिट्टी है ना वो हट जाती है। यही चीज़ ना हम ऑनलाइन परचेज करते हैं ना, ये काफ़ी महंगी मिलती है। और भाई पहले मैं देखती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं शॉप पे कहीं अपने नियर बाय देखूँ, ताकि मुझे है ना ठीक क्वालिटी में मिले और जो है अच्छे रेट में मिल जाए। अगर हम जैसे कि ऑनलाइन परचेज करेंगे ना तो ये थोड़ा सा ना महंगी मिलेगी, 200-250 तक है ना ये मिल जाएगी आराम से। लेकिन है ना पहले कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कहीं लोकल शॉप पे ना वो देख लूँ। तो जी हाँ पे उसके बाद मैंने फटाफट से ना झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगा के साथ साथ है ना पोछे का काम है वो भी कर दिया, यानी कि साफ़ सफाई का काम है ना वो मेरा सारा हो चुका था। और फटाफट से मैं नहा गई हूँ, नहा के और आज अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में आज बनेंगे नमकीन राइस। तो क्योंकि इतनी जो है वो नहीं हो रही थी हिम्मत कि मैं जो खाना वाना बनाऊँ, तो मैं सोच रही थी ना कि झटपट से जो है कुछ बन जाए। तो गुड़िया भी बोल रही थी कि मम्मा नमकीन राइस है ना वो बना लो, तो मैंने फटाफट से ना आलू कट कर दिए थे और थोड़ी सी मटर रखी थी वो मैंने डाल दी है। और मैंने ना छोंक लगा के और नमकीन राइस है ना वो छोंक दिया। और आजकल है ना इन दिनों में मटर जो है अच्छी लगती है खाने में। और जैसे कि और कोई वेजिटेबल तो मैं डालती नहीं हूँ नमकीन राइस में, क्योंकि फिर है ना बच्चे कुछ खाते नहीं। अगर मैं पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन नमकीन राइस में तो ना बिल्कुल भी बच्चे नहीं खाते। इसलिए मैं ना नमकीन राइस में मटर और आलू ही डालती हूँ और कोई वेजिटेबल नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे खाते ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो इसी चक्कर में है ना फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो उसके बाद भी यहाँ पे ना गर्मा गर्म मेरे राइस है ना वो भी बन के रेडी हो गए थे। तो मैं आज कोई भी लस्सी वगैरह ना नहीं लूँगी, अभी 2-3 दिन तक है ना कुछ भी मैंने नहीं लिया। क्योंकि भाई जैसे कि होता ना जुकाम वगैरह हो जाता तो फिर लस्सी वगैरह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अब ना गरम गरम ही जो है ना राइस खाऊंगी। थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया, क्योंकि घी नहीं डालते ना थोड़ा सा फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। और थोड़ा सा मैंने लिया था आम का अचार, और आम का अचार और नमकीन राइस है ना भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। प्याज वगैरह तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन आम का अचार है ना मैं साथ में ले लेती हूँ। तो मैंने बच्चों को दे दिया है और मम्मी को भी दे दिया था, और मैं खा रही थी अपने हस्बैंड जी के साथ। दोनों में है ना हमने इकट्ठे बैठ के अपना खाना खाया था। और खाना खाने के बाद है ना मैं भी बस किचन का काम, थोड़ा बर्तन वर्तन मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं ना फिर लेट गई। और शाम को जैसे जैसे शाम होती गई ना वैसे वैसे मेरी तबीयत है ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती गई। बिल्कुल गला फिर से ऐसे होने लगा, नाक बंद, सिर में दर्द, आँखों में दर्द जुकाम की वजह से। और जुकाम की दवाई वगैरह है ना इसमें मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये ना 3 से 4 दिन में है ना अपने आप ठीक हो जाता है। अगर जुकाम की दवाई ले लेती हूँ ना तो फिर वापस से होने लगता है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने एक जो है गरम गरम चाय का कप लिया है, उसको लेके फिर से मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग है ना वो शूट नहीं किया था। और ये व्लॉग है मेरा आज का। और भाई मैं जो है कुछ प्लांट वगैरह लेके आई थी, कुछ छोटे छोटे पौधे लेके आई थी। और ये ना प्लांटर ये लेके आई थी मैं चार, दो ग्रीन कलर के, दो वाइट कलर के। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ सर्दियों में कुछ ना कुछ ना हल्का फुल्का लगा दूँ। फ्लावर के पौधे ना आजकल काफ़ी जो है ना अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे गोबर की खाद है ना वो ले ली है, और मिट्टी में जो है मैंने इसको मिक्स करके और उसको मैंने अच्छे से कर लिया था। और नीचे मैंने जो है ना आम की लीव्स है वो मैंने बनाई थी बंदरवाल गेट पे, मेन गेट पे। वो उसकी है ना पत्तियां सूख गई थी, उसको मैंने नीचे है ना बिछा दिया ताकि ड्रेनेज है ना वो अच्छे से होए। और उसके बाद ये दो प्लांट लेके आए थे, अब तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता था, लेकिन अभी जो है दिमाग से एकदम है ना स्किप हो गया, पता नहीं क्या नाम था इसका। और इसके ना जो पत्तियां हैं बिल्कुल है ना इतनी अच्छी लग रही थी मुझे, कलरफुल ग्रीन येलो येलो शेड में थी। और इसके ना कई क्वालिटी आती है, कई तरह की इसकी पत्तियां आती है, कई क्वालिटी में आता है ये वाला प्लांट। तो मुझे है ना ये वाला अच्छा लग रहा था तो फिर मैं ये ले आई थी। तो इन दोनों में मैंने ना एक जैसे ही प्लांट लगा दिया ग्रीन ग्रीन वालों में। और ये मुझे
पहले तो सोच रही थी कि एक में ही दो लगा देती हूँ, बड़े वाले गमले में काफ़ी घना घना सा लगेगा। फिर मैंने ना अलग अलग में ही ना लगा दिया था। और भाई उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से डाल दी है मिट्टी, और ये ना जो खाद होती है गोबर की खाद वही मैंने डाली है मिट्टी में, और मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि ये नेचुरल खाद है ना, वही जो ज़्यादा अच्छी रहती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको रख दिया साइड में। और ये मेरे है ना, जैसे कि विम बार की बट्टी मैं लेके आती हूँ, तो ये प्लास्टिक के इसके साथ कंटेनर से आते छोटे छोटे, तो इसमें मैं लगाऊंगी जेड प्लांट। ये जेड प्लांट मैंने पहले लगाया था, आपके साथ मैंने शेयर किया था। ये ना काफ़ी जो अच्छे से मेरा ग्रो हो रहा है। तो इसकी भी मैंने ना कटिंग ले ली थी, ये काफ़ी ना बड़ा बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको कर लिया है कट, और छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा मैं इसमें से ना कट करके और उस वाले में लगा दूंगी, क्योंकि वो कंटेनर भी छोटा है, तो उसमें ना काफ़ी जो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और ये जेड प्लांट है ना, काफ़ी जो है ना इजीली ग्रो हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की जो है ज़रूरत नहीं होती है। और साथ में मैं लेके आई थी ये दो प्लांट, ये है फ्लावर की, ये ना सर्दियों सर्दियों में चलेंगे कह रहे थे, अप्रैल तक चलेगा, तो सर्दियों में ये चलते हैं। मैं एक लेके आई थी डार्क पिंक और एक लेके आई थी बेबी पिंक। इसमें ना काफ़ी सारे कलर थे, तो फिर मैंने दो ही लिए थे। और ये ना रीजनेबल भी है, काफ़ी ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 20-20 रुपए के मुझे पड़े थे। मैं 4 लेके आई थी। दो ये ऐसे प्लांट लेके आई थी, एक गेंदे का था अलग सी क्वालिटी का, और एक और था मुझे नाम नहीं पता उसका भी, लेकिन मुझे ना देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने ना नीचे मिट्टी में ये लगा दिए। तो दूसरी साइड तो मम्मी ने ना सब्जियां जो है वो लगाई है, पालक मेथी वगैरह लगा रखी, तो इस साइड में ना थोड़ी सी जगह बच रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़े ये दो पौधे हैं ये लगाए थे, और दो पौधे और है जो भी मैंने बाद में लगाए थे, तो वो भी मैंने साथ में लगा दिए थे। चारों मैंने ना यहीं पे लगाते, जमीन में भी जो है ना काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना खुली जगह है। तो ये जो दो पौधे ना गेंदे के और एक ये रेड रेड वाला, ये भी मैंने ना जमीन में लगा दिया था। तो सारे आज है ना मैंने पौधों का काम है ना वो कर दिया था। तो पहले मैंने ना पौधों का काम ही किया था, क्योंकि आज है ना मौसम कुछ ऐसा ही था, कभी धूप आ रही है कभी बादल हो रही है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैंने सोचा कभी बारिश वगैरह ना आ जाए, क्योंकि बादल है ना काफ़ी थे, तो इसी चक्कर में पहले मैंने ना अपना पौधे का काम है वो कर दिया था। और भाई अब करूँगी मैं यहाँ से फटाफट से थोड़ा सा साफ सफाई का काम, क्योंकि ना गंदा हो जाता थोड़ा सा हम करते, तो यहाँ यहाँ से मैंने ना आगे आगे से थोड़ा सा ना धो दिया पानी से। तो भाई उसके बाद मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि मम्मी ने जो है सब्जियां वगैरह है वो उगाई है, पालक वगैरह है, जैसे कि कुछ भी है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये 4 जो है पौधे हैं वो भाई मैंने लगा दिए हैं, और यहाँ पे पौध लगा रखी, देखिए टमाटर की है, फूल गोभी की है, शिमला मिर्च की है, तो सारी पौध है ना मैं लेके आई थी नर्सरी से, वो भी मम्मी ने लगा रखी है। और ये जेड प्लांट की कटिंग भी है ना काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, ये भी मैंने एक कॉर्नर में लगा दिया। एक कॉर्नर में ना सिर्फ पर्पल हार्ट है ना वो लगे, तो मैंने सारा जो अच्छे से अरेंज किया है। और मम्मी ने देखी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या क्या मम्मी ने लगाया है। ये है मेथी, एक में लगाया है धनिया, और दूसरी साइड मम्मी ने लगाया है गाजर, और दूसरी साइड है सबसे पहले नंबर पे है पालक। तो पालक और जो मेथी ना वो तो भाई ऐसी ना नज़र आ रही है बिल्कुल आपको, लेकिन गाजर अभी नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो ये है हमारा छोटा सा गार्डन जो कि रेडी हो चुका है। और अब मैं करूँगी सबसे पहले डस्टिंग, क्योंकि मेन डस्टिंग तो मैंने ना पहले कर दी थी जब मैंने झाड़ू लगाई थी, लेकिन जो सोफे और जो ये टेबल वगैरह है ना ये मैं साफ़ करती हूँ बाद में, या तो पोछा लगाने के बाद या झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि इस पे ना फिर मिट्टी मिट्टी सी ना जम जाती है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक बार फिर पहले सूखे से मैं झाड़ देती हूँ, लेकिन जो गीला कपड़ा होता है ना वो मैं बाद में ही लगा देती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने लगा दिया है एक कपड़ा। और भी आज मेरा काम है ना थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा गार्डनिंग के काम में ना वो लगी थी इसी वजह से। और मेरी तबीयत है ना 2 से 3 दिन हो गए थे मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था, इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट भी जो है हो गया था, मैंने कोई नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ना डस्टिंग वगैरह है वो कर दी थी। तो इसी चक्कर में तबीयत खराब होने के चक्कर में मैंने है ना कोई भी जो है व्लॉग नहीं डाला, आपके पास कोई व्लॉग नहीं आ पाया था, इसलिए आप सभी से सॉरी। और भाई उसके बाद डस्टिंग वगैरह की है और सारे घर में से लगा दिया है मैंने पोछा। और देखिए सारा काम होने के बाद है ना पोछा लगता है ना, पूरा घर पूरे दिन है ना बिल्कुल साफ और सुथरा रहता है। और बच्चे चले गए थे स्कूल, और देखिए बच्चे जब स्कूल चले जाते ना
तो वैसे भी पूरा घर है ना अच्छे से साफ सुथरा रहता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन जब बच्चे घर पे रहते हैं ना थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर सामान। तो अभी इसके बाद फटाफट से मैं पोछा लगा के आई हूँ, नहा के आई हूँ। अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि है ना बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, क्योंकि 11:30 का टाइम है ना वो हो गया था। तो रात की रोटी है ना वो रखी थी, तो मैंने उन्हीं पे घी लगा लिया। तो ये वाली रोटी है ना मुझे पराठे जैसे बना के इसको सेकते हैं ना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और जो बासी रोटी होती है ना वो हमारी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा ना अच्छी रहती है। तो मुझे तो ना काफ़ी ज़्यादा ना ये पसंद है, तो मम्मी ने भी ले ली थी, मैंने भी। तो अब फटाफट से खाऊंगी खाना। मेरी जो है खाना वगैरह है वो बन चुका है, यानी कि पराठे जो है मैंने लगा लिए है अपनी थाली में। आलू गाजर और मटर की जो सब्जी बनाई है सूखी, और साथ में है दूध। और भी चलिए जी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।